जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड, जहां पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। नेताओं का गली गली और गांव-गांव में आगमन शुरू हो गया है। बताते चलें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, जो कोडरमा सांसद के प्रत्याशी भी हैं, उनके साथ विधायक के प्रत्याशी दिलीप वर्मा के अलावे जमुआ विधायक केदार हाजरा, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के समेत कई लोगों का जत्था गांडे प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। बताया जाता है महसमुंडा, कोरीडी, मरगोडी, दासडी, मोहनडी, बेलडी, घोराजोरी, महुदा मोड़, बुद्धोडी, घोसको, बेलाटांड, अंधरकोला, रसनजोरी, कोल्डी, पाचनटांड, चिकसोरिया, परमाडी, माथाडी आदि गांवों का जाकर के भ्रमण किया है और जनता से अपील किया है अधिक से अधिक मतदान करने की। इस क्रम में उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में आप सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। गांडे विधानसभा के सभी बूथों में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। सांसद ने कहा कि केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। सांसद ने ग्रामीणों को कोडरमा लोकसभा में और गांडे विधानसभा उपचुनाव में कमल फूल छाप में वोट देकर विजय बनाने की अपील किया। हालांकि क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ गांवों में अन्नपूर्णा देवी को जनता का लोगों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। इस मौके पर गांडे उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, महेंद्र वर्मा, संदीप वर्मा, यदुनंदन पाठक, पुरुषोत्तम चौधरी, प्रोफेसर अरुण कुमार हाजरा, बलराम गोस्वामी, राजू मंडल, छोटी वर्मा, लक्ष्मण चौधरी, रामजी राम, बुद्धदेव चौधरी, रंजीत स्वर्णकार, भरत शर्मा, प्रकाश यादव, हरि मंडल, लेखराज मंडल, परवीन चौधरी आदि समेत कई लोग संपर्क अभियान में शामिल थे। वहीं विनीता कुमारी, संगीता कुमारी के अलावे और कई महिला मोर्चा की सदस्या भी मौजूद थी। बताते चले कि जहां लोकसभा और उप चुनाव गांडे विधानसभा का होना है, इस क्रम को लेकर के गांव-गांव में लगातार दौरे में कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में लोगों का एक खुशी देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोगों में कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। आइए देखते हैं इस दौरान उन्होंने प्रचार और संपर्क के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा और कैसे वोट करने की अपील की। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल और रघुनाथ मंडल ने भी अपनी बातों को रखा और जनता से अधिक मतदान करने की अपील किया है। इस दौरान कोडरमा सांसद का लोगों ने स्वागत बुके दे करके भी किया है। आइए देखते हैं इस जनसंपर्क अभियान में किसने क्या कहा और कैसे हुई स्वागत और क्या कहा पहुंचे हुए जनसंपर्क के पदाधिकारी। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें। हमारे चैनलों को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। सांसद प्रतिनिधि महोदय जयप्रकाश जी, दिन भर आज आप कोडरमा लोकसभा की जो प्रत्याशी है अन्नपूर्णा देवी, उनके साथ थे। रघुनाथ जी, आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, और उस लक्ष्य को लेकर के आज हमारे कोडरमा के सांसद महोदया का दौरा गांडे विधानसभा के क्षेत्र गांडे प्रखंड में था और उसी में हम लोग हर गांव
बहुत से गांव में गए भी और लोगों का अच्छा हम लोग को समर्थन मिला और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। धूप और भूख से तो हम लोग को परेशानी था, हम लोग के चेहरा कहीं न कहीं सूख रहा था, लेकिन लोगों का उत्साह और समर्थन देख करके हम लोग का कमल का जैसा हम लोग का भी कहीं न कहीं मन खिल जाता था। और ये लगता है कि जो नारा मोदी जी का है वो नारा हम लोग का सफल होगा और 400 पार नहीं बल्कि हम जब मोबाइल में लिखना चाहते हैं अब की बार 400 पार तो 405 लिखा जाता है। तो निश्चित तौर पर शायद हमको लगता है कि 405 से पार आएगा। और ये समर्थन जब लोगों का मिलेगा, ये प्यार जब लोगों को मिलेगा और जब बहुमत से फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बड़ी बड़ी फैसला भी आने वाला है। और ये देश के नागरिकों को जो ऐतिहासिक आशा है वो पूरा भी होगा। और आप देखे होंगे कि जब भारत सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में तो कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए, धारा 370, 35 ये राम मंदिर, और जो हमारा देश विदेशों पर निर्भर रहता था बहुत सी चीजों में, चाहे वह हथियार के मामले में हो या अर्थव्यवस्था के माध्यम से हो, अनाज के माध्यम में हो, तो ये सब सारी बातों में, पेट्रोलियम में, ये सब चीजों पर मेरा देश आत्मनिर्भर हुआ है। आज मेरा देश निर्यातक बना है और विश्व में 5वें स्थान पर शक्तिशाली देश में गिनती आ रहा है। और इस देश को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत से आंख मिलाने के लिए बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी दहशत खाते हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और मोदी जी का समर्थन के लिए हम लोग गांव गांव जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। लोगों का समर्थन भी हम लोग को भारी उत्साह के साथ मिल रहा है और फिर से मोदी सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सत्य साबित होगी, ये हम लोग को उम्मीद और विश्वास है। जी रघुनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? दिन भर आप कोडरमा सांसद प्रत्याशी के साथ थे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के साथ आप दिन भर रहे। और हम क्षेत्र में हम सांसद महोदया घूमी, लेकिन पूरे क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह और खुशी था। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है वो देखने को मिला। महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान और गरीब सभी लोग एक साथ माननीय सांसद महोदया को स्वागत किए और सब में उत्साह था कि इस बार भारत विकसित की ओर बढ़ेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय सांसद महोदया को भारी वोट से कोडरमा लोकसभा में जिताएंगे और पार्लियामेंट हम लोग यहाँ की जनता भेजेगी। थैंक यू। साथ में चलकर आए जमुआ के लोकप्रिय विधायक केदार हाजरा जी, जिला परिषद सदस्य मुनिया देवी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पंचायत में सभी लोग हैं और हमारे प्रत्याशी हैं लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया देवी जी और नांदेड़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं करने से झारखंड की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन है। अगर आप यहाँ से दिलीप वर्मा जी को जिताते हैं तो झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों को, राजनीतिक दशा को बदलने का काम गांडे के भाई और बहनें करेंगे। आग्रह निवेदन है कि जिस दिन 20 मई को कमल फूल पर बटन दबाना है, लोकसभा में आदरणीय अन्नपूर्णा जी को कमल पर बटन दबा करके लोकसभा भेजना है और विधानसभा में दिलीप वर्मा का कमल फूल पर बटन दबा करके झारखंड की परिस्थिति को बदलने के लिए, राजनीतिक गतिविधि को चेंज करने के लिए, परिवारवाद को खत्म करने के लिए निश्चित तौर पर आप उस दिन बटन दबा करके दिलीप वर्मा को भी झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे और आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी को भी भारत में लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, जो तीसरी बार आप जब प्रधानमंत्री बनाएंगे तो दुनिया के देशों में या विकसित श्रेणी में भारत तीसरे स्थान पर लाने का जो देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है, आपके एक बटन दबाने से हम दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था की श्रेणी में तीसरे स्थान में पहुंचने का काम करेंगे।
आप सभी जान रहे हैं कि 20 मई को दो ईवीएम पर बटन दबाना है। पहला ईवीएम का जो मशीन रहेगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक तरफ यहाँ हम लोग देखते हैं, एक तरफ लोग अपने परिवार के लिए मरते हैं, जिसका उदाहरण झारखंड में भी है। और वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं और अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए वो गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता और सभी वर्गों की, समान रूप से युवाओं की चिंता सभी की करते हैं। इसलिए पहला जो ईवीएम का बटन है, वो पहला जो मशीन है, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए, आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी के लिए आप सबों को दबाना है और उन्हें विजय बनाना है। दूसरा जो है, आप सभी जान रहे हैं कि जो आपके क्षेत्र के विधायक थे सरफराज अहमद जी, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, ये हेमंत सोरेन की सरकार को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वैसे इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने जैसा सुनते हैं, पैसा तो हम लोग देखे नहीं कि कितना लिए दिए, लेकिन इतना जरूर देखे हैं कि ये विधानसभा छोड़ करके वो अस्थायी राज्यसभा जाने का काम किए हैं। पूरा गांडे की जनता को 1 साल पहले छोड़ने का काम किए। तो आप सभी जान रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन जी क्यों जेल गए हैं। वो युवाओं को ठगने का काम, किसानों को ठगने का काम, गरीबों को ठगने का काम, अबुआ आवास के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम, ये सभी काम यहाँ की जो सरकार है उन्होंने किया है। आज सरफराज अहमद के इस्तीफा दे देने के कारण आप सबों को एक तरफ सौभाग्य है कि 2 बार आप बटन दबाएंगे, और यह दुर्भाग्य है गांडे के लिए कि 1 साल से विकास के कामों को बाधित किए हैं। मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा, बाकी आप हमारे सांसद महोदया बाकी बातों को भी रखेंगे। हम केवल इतना ही आग्रह करेंगे कि आने वाले 20 मई को आप सब बढ़ चढ़ करके, जैसे हमारे जदुनंदन भैया हुए हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने, और एक मजबूत सरकार बनाने के साथ साथ देश के अंदर जो आवश्यकताएं थी, जो लाल किले के प्राचीर से, चाहे हमारे महिलाओं के लिए वो शौचालय की बात की हो, या स्वच्छता अभियान की बात की हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ विकसित भारत, और साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, अलग हर तरह की योजना के बारे में चर्चा के साथ देश के एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी प्रयासरत है। और आज दास जी के लोगों को भी इन सारी योजनाओं का लाभ मिला है। हम लोग देखे कोरोना के समय भी किस तरह से परेशानी थी, लेकिन उस समय भी किसी का चूल्हा नहीं बुझे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज उनके खाते में 1500 रुपया, और अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की। और आज फिर से आपके बीच है, आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी जानते हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और भारत को विश्व के पटल पर एक अलग पहचान, मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए अभी जो 20 मई को चुनाव होना है, उस चुनाव में तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उनको देश की बागडोर देनी है, ताकि विकसित भारत का जो हम सबका संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जा सके। और भारत जो प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, जो मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बनेगा, वो गारंटी भी पूरा कर सके। तो इसी के लिए आप सबके बीच आए हैं कि 20 तारीख को अपना अपना बहुमूल्य मत कमल फूल छाप में आप सभी दें।
साथ ही साथ इस विधानसभा का, गांडे विधानसभा का भी चुनाव है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित दिलीप वर्मा जी हैं। दिलीप वर्मा जी को भी साथ साथ एक दिन में आप लोग को 2-2 वोट करने का अवसर मिलेगा। एक तो देश के लिए और दूसरा वोट राज्य के भ्रष्टाचारी सरकार को खत्म करने के लिए। तो आप सबसे आग्रह है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग वोट करते हैं, जैसा जदू जी ने बताया कि वोट करते हैं लेकिन 50-55% करके छोड़ देते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर एक बूथ पर 370 वोट और बढ़ाना है, यानी इस बार आप लोगों को 50-55% नहीं बल्कि 98-99% कोशिश करना है। 100% लोग यहाँ रह रहे हैं तो 100% वोट पोल हो और एक ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।